राजा की 7 रानी थी। राजा अपने गुरु के पास जा रहे थे। रास्ते में एक पनहारी की लड़की मिली। उसने राजा से पूछा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजा ने कहा, मैं आश्रम जाता हूँ। ज्ञान के लिए पनिहारी की लड़की बोली, क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजा कुमार ने न में सर हिलाया। पनिहारी की लड़की हंसते हुए बोली, क्या फायदा ये सब पढ़ने का जब यही नहीं पढ़ पाए? राजा कुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ को वो अभी तक ये क्यों नहीं पढ़ा। राजा सीधे गया अपने गुरु के पास। गुरुजी प्यार से बोले, क्या हुआ राजकुमार, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राजकुमार ने गुस्से में कहा, अपने हमें अब तक त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गुरुजी बोले, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं ये देख लूंगा, आप बस मुझे ये पढ़ाइए, मुझे पढ़ना है। अब गुरुजी उन्हें कैसे मना कर सकते हैं? वो बोले। ठीक पूरे 1 साल बाद राजा के लड़के से गुरुजी बोले, अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक सुपारी दिया और कहा, आप इसे मुख में रख लेना। आपके ऐसे करने से आपको कोई भी नहीं पहचान पाएगा, परंतु आप सबको पहचान सकेंगे। जब सब सो गए तो रात को 12 बजे अपने राज्य के पूर्व दिशा में मोती को मुंह में रखकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहने पर उसने देखा कि वही पनिहारी की लड़की जिसने उनसे ये सब पढ़ने को कहा था, वह लड़की मंदिर के निकट बनी एक कुटिया में चली गई। राजा चुपके से देखने लगे, ये क्या कर रही है? उसने देखा कुटिया के अंदर एक साधु बैठा है। उसे देखते ही गुस्से से बोला, तुम्हें आने में इतने देर क्यों लगी? मेरा पति मुझे लेने आया है। अपने पति को सुलाने के बाद मैं आपके पास आई हूँ, इसीलिए देर हो गया। इतना सुनते ही साधु ने उसकी खाने की थाली को एक तरफ फेंकते हुए, जब तुझे उसके साथ रहना है तो मेरे पास क्यों आई है? वह लड़की बोली, नहीं साधु महाराज जी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, जो भी है बस आप ही हैं। उसकी बात सुनकर साधु ने कहा, ठीक है, यदि तू चाहती है मैं तेरी बात का विश्वास करूँ तो ले ये चाकू, जा अपने पति का सर काट के ला। लड़की बिना कुछ सोचे उस चाकू को लेकर घर आई और सोते हुए पति का लगा काट के मार दिया। फिर उसका सर लेकर साधु के पास आ गई। साधु ने जैसे ही देखा वो उसे धक्के मारकर अपनी कुटिया से निकाल दिया और बोला, जो औरत 7 फेरे लेने के बाद अपने पति की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी? अपना चेहरा कभी मत दिखाना। अब मरता क्या न करता, वह अपने पति का सर लेकर वापस आई और उसके धड़ से सर को जोड़ के रख दिया। सुबह उठकर जोर जोर से रोने, पता नहीं कौन मेरे पति को मार गया, पता नहीं कौन मेरे पति को मार डाला। जब लोग उसके पति को ले जाने लगे तो वह कहने लगी कि मैं इनके साथ सती हो जाएंगी, क्योंकि इनके अलावा अब मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। ये सुनते ही राजा को हंसी आ गई। वो जोर से हंसते हुए बोला, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मार के सती हुई। पनिहारी की लड़की समझ गई और वह राजा से बोली, हे राजा, तुम मुझे बोल रहे हो, जहाँ भी जाना चटाई या झाड़ कर ही बैठना। रात को फिर राजा उसी चौराहे पर खड़ा हो गया तो उसने देखा कि उसकी 7 पत्नियां अपने हाथ में खाने से भरी थाली लेकर उसी कुटिया की तरफ जा रही है। राजा को रानियां पहचान नहीं पाई और उसे चौराहे पर खड़ा देख बोली, ये लड़का इधर आ थोड़ा, यह थालियां उस कुटिया तक पहुंचा दें। राजकुमार ने बिना कुछ कहे जैसा उन्होंने कहा वैसे ही किया। वो उसी साधु के पास गई और साधु से कहा, इसने मेरी मदद की है, इसीलिए इसको आज रात यही रहने की व्यवस्था कर दीजिए। साधु ने अपने एक चेले को इशारा किया और वह राजा को लेकर एक कमरे गया जहाँ सिर्फ एक चटाई बिछी हुई थी। चटाई पर बैठने वाला था कि उसे पनिहारी की लड़की की बात याद गई। राजकुमार ने सोचा, मैं एक राजकुमार हूँ, फिर भी आज रात यही रुकने के लिए मुझे एक चटाई पर सोना होगा, क्यों ना एक बार उस पनिहारी की बात मान लूं। यह सोचते हुए उसने चटाई छड़ने के लिए उड़ाया। चटाई हटाते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि चटाई के नीचे कुआं था। राजा ने मन ही मन उस पनिहारी का शुक्रिया किया और उस क्यू में झांक के देखा तो पाया कि उसमें बहुत से जीवित पुरुष हैं। उनमें से एक ने राजा को देखते ही कहा, अरे राजा, आप यहाँ कैसे आ गए? राजा बोले, मेरी छोड़ो, तुम लोग बताओ ये कैसे हो? उसमें से एक ने कहा, हे राजा, अभी बात करने और बताने का टाइम नहीं है, थोड़ी देर में तुम्हारी वो 7 रानियां ये आती होंगी, तुम्हें जिंदा पा गई तो मार डालेंगे, ये से जल्दी माफ जाओ। राजा वहाँ से भाग निकला, पर साधु ने उसे देख लिया और कहा, उसे जल्दी से पकड़ो, अगर उसने किसी को बता दिया तो मेरा पत्ता ही काट जाएगा। सभी रानियां उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन वो रहा। राजा कैसे पकड़ में आता, पर यह रानियां भी हार नहीं मान रही थी। तभी रास्ते में एक नदी पड़ा, चुकी राजा तैरना जानता था, इसलिए जल्दी से नदी में छलांग लगा दी। नदी गहरा था, ऊपर से रानियों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो इस पार ही रह गई। राजा जब नदी पार कर उस पार गया तो जोर से हंसा, जिससे राजा के सोने के दांत दिखा गया। वो सभी समझ गई ये उनका पति है, इसलिए वो भागी भागी साधु के पास आई और बोली, हे साधु महाराज, वो हमारे पति थे, अब हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने तो हमारा सारा राज जन लिया है। साधु बोला, परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो बोली, क्या? तो शादी? बोला, देखो वो एक राजा है, अगर तुम लोग उसे ऐसे मार दोगी तो सब तुम लोगों को भी मार देंगे, इसलिए घर जाओ, उसे मनाओ, और ये तो कील जब वो मान जाए तो उसे एक कमरे में ले जाके उसके कान में ये कील लगा देना, जिससे वो भेड़ बन जाएगा। उसके बाद उसे मार देना। जब कोई राजा के बारे में पूछेगा तो बता देना कि वो पढ़ाई करने दूसरे राज्य में गए हैं। सभी वो जादुई कील लेकर घर आई। जब घर आई तो राजा बड़े गुस्से में इधर से उधर टहलते हुए उन सब का इंतजार कर रहा था। वो जैसे है
आई राजा बरस पड़ा। क्या करने जाती हो तुम लोग? वहाँ क्या कमी है मेरे इस महल में जो तुम लोग वहाँ जाती हो? उनमें से जो छोटी रानी थी, राजा उसे बहुत मानते थे। वो राजा से बोली, महाराज हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हमारी मति उस शादी ने मार ली थी, अब आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। राजा उसकी बात को सच मान गया और खाना खा के उसके साथ कमरे में चला गया रहा। जब सो रहा था तो उस छोटी रानी ने राजा के कान में वो कील लगा दी। जैसे ही राजा के कल में वो कील लगी, राजा भेड़ बन गया। फिर क्या था, सारी रनियां एक साथ उस पर टूट पड़ी। राजा अपने आप को भेड़ के रूप में देख समझ गया कि ये सब रानियों की चाल थी। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है। वो पूरे कमरे में उधर से उधर भागता और रनियां उसे चारों तरफ से घेर के मार रही थी। तभी राजा को एक अपने कमरे की खिड़की दिखी जो खुली थी। राजा ने जोरदार छलांग लगाई और खिड़की से बाहर भाग गया। वो भागते हुए अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, अरे गुरुजी, मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे मेरी ही रनियां पड़ी हैं, वो मुझे जान से मार देंगी। वो बोले, देखो उस साधु के पास जादू की पोटली है जिससे वो तुम्हें कहीं से भी मार सकता है, लेकिन एक काम करके तुम बच सके हो। मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ और तुम सुग्वाल राजा के राज्य में चले जाना, वहाँ साधु का जादू काम नहीं करेंगे। राजा बोले, तो देर किस बार की है, अभी बनाइए। गुरुजी ने राजा को तोता बना दिया और तोता उड़ से सुग्वल राजा के राज्य में चला गया। इधर रनियां दौड़ती हुई साधु के पास आई और बोली, वो तो भाग गया, देखिए कहाँ है। साधु ने अपनी जादू की पोटली में देखा तो पाया कि वो राजा तोता बन गया है। साधु के कहा, वो तोता बन गया है। रानियां बोली, अब क्या करेंगे? साधु बोला, कोई नहीं, ऐसा करो कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो कोई तोता लेके आएगा उसे 5 अशर्फी दी जाएगी। रनिया ने वैसे की किया। बहेरिया जंगल से तोता पकड़ के लाते और रानी उन्हें मारने लगी। इधर राजा एक गोंद के पेड़ पर रहने लगा। जिस पेड़ पर रहता था उस पहले से 15 तोते रहते थे। राजा जब वहां गया तो उन लोगों ने राजा को अपना राजा बना लिया। कुछ दिन बाद एक बहेरिया उस पेड़ के पास आया जिस पर राजा रहता था। उसने देखा कि इतने सारे तोते इस पेड़ पर रहते हैं। बहेरिया ने सोचा, अगर मैं सभी तोते को लेकर रानी के पास जाएगा तो मैं एक ही दिन में मालामाल हो जाऊंगा। लेकिन समस्या से थी तो उन तोतों को एक साथ पकड़ना मुश्किल था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। जब सुबह के समय सभी तोते दाना की खोज में चले गए तब बहेरिया ने उस पेड़ की डाली को थोड़े थोड़े जगह से काट दिया जिससे गोंद पूरे पेड़ पर फैल गया। रात के समय जब सभी तोते आए और बैठे तो उस पेड़ में ही चिपक गए। सब बोले, अब क्या करें? तो राजा जो तोता बना था बोला कि चिंता मत करो, जब बहेरिया आएगा तो तुम सब ऐसे लटक जाना जैसे मार गए तो फिर वो हमें मारा समझ के नीचे फेंक देगा। जब सबको नीचे फेंक से तो एक साथ सभी उड़ जाना। सभी ने कहा, ठीक है। जैसे ही बहेरिया आया सभी तोते उल्टा लटक गए। बहेरिया को लगा एक हो जगह पर पूरी रात रहने से सभी तोते मार गए। उसे बड़ा दुख हुआ कि एक तो पैसा भी नहीं मिला और ऊपर से तोते मरने का पाप भी लग गया। वो पेड़ पर चढ़ा और सभी तोते को गोंद से निकल निकल के नीचे फेंकने लगा। राजा को छोड़ के जब सभी तोते नीचे आए तो वो एक साथ उड़ गए। जैसे ही वो उड़े उन्हें ध्यान आया कि राजा तोता तो है ही नहीं। उनमें से कुछ ने कहा, चलो चलते हैं, राजा को हमारी मदद की जरूरत है। कुछ ने कहा, नहीं, राजा बुद्धिमान है, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सब देख लेंगे। इधर बहेरिया ने जब देखा कि सभी तोते उड़ गए तो उसे समझ आ गया कि ये सब नाटक कर रहे हैं। तभी उसकी नजर राजा तोते पर पड़ी। वो बोला, कोई नहीं, इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलेगा, मैं इसे लेकर रानी के पास जाऊंगा। बहेरिया उस तोते को उतार के अपने पिंजड़े में बंद कर दिया और रानी के पास जाने लगा। तब राजा ने कहा, अरे बहेरिया, तुम मुझे रानी के पास ले जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? बहेरिया खुश होते हुए बोला, 5 अशर्फियां। तोता बोला, मैं तुम्हें 50,000 अशर्फी दिलाऊंगा अगर तुम मेरा कहना मानोगे तब। बहेरिया बोला, क्या? तोता बोला, मुझे सुगावल राजा के बाजार में ले चलो। बार अगर कोई तुमसे बोले कि इस तोते का दाम क्या है तो बोलना तोता अपना दाम खुद बताएगा। बहेरिया मान गया और उसे सुगावाल राजा से बाजार में ले गया। राजा सुगावल के बाजार का ये नियम था कि जो भी व्यापारी अपना सामान बेचने आता वो दिन भर बेचता और शाम को जो बच जाता राजा खरीद लेता। शाम से समय बाजार के सभी वस्तुएं बिक गईं, केवल उस तोते को छोड़ के, क्योंकि तोता अपना दाम इतना महंगा बताता कि कोई उसे लेता ही नहीं। अंत में राजा के दरबारी राजा के पास आए। राजा ने उनसे बाजार का हल पूछा तो वो बोले, महाराज, आज बाजार में एक विचित्र तोता आया है जो अपना दाम खुद बताता है, उसको छोड़ के सब कुछ बिक गया है। राजा ने कहा, क्या दाम है? तोते का दरबारी बोले, 50,000 अशर्फियां। राजा बोले, ठीक है, ले लो, वरना राज्य में ये खबर फैल जाएगी कि राजा के बाजार से सामान वापस आता है, इससे मेरी बदनामी होगी। परंतु उस तोते को खरीदने में खुद जाऊंगा। राजा रथ पर सवार होकर चल पड़ा। बहेरिया के पास पहुंचे और बोले, बताओ बहेरिया, तोते का दाम। बहेरिया के तो पसीना छूट गया। वो हाथ जोड़ के बोला, महाराज, तोता अपना दाम खुद बताएगा। राजा के तोते से कहा, बताओ तोता अपना दाम। तोता बोला, 50,000 अशर्फी। राजा मान गया और तोते तो लेकर राज दरबार में आ गया। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि राजा ने एक तोता खरीदा है जो 50,000 अशर्फियों का है। सभी राज्य दरबार में उसे देखने आए। ये बात साधु और रानियों को भी पता चल गई। रानियां बोली, अब क्या करें? साधु बोला, अब एक ही उपाय है, मैं तबला बजाने सीखता हूँ और तुम लोग नचाने सीख के चलो राजा के पास और उन्हें खुश करके इस तोते को मांग लेंगे।
क्योंकि उनके राज्य और उनके बिना इजाजत के हम तोते तक नहीं जा सकते हैं। उन्होंने अपनी सहमति जताई और काम में लग गई। इधर जब रानी को पता चला कि दरबार में एक अद्भुत तोता आया है जो बोलता है, तो उन्होंने उसे राजमहल में देखने के लिए मांगा लिया। रानी तोते को देख के खुश हो गई और कहा, अब से ये तोता राजमहल में रहेगा। वो उसे रखने लगी, उसे खिलाना पिलाना और उसका ध्यान रखने लगी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था, तभी उसके पास 3 लड़के आए और कहा, महाराज, हमारा फैसला कीजिए। उन्होंने कहा, क्या मामला है, पहले पूरी बात बताओ। उन्होंने कहा, हम तीनों भाई हैं। हमारे पिता की मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई है। उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में अपनी विरासत बनाई है, जिसने उनके संपत्ति को केवल 2 हिस्सों में बटा गया है। इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है। बताइए क्या करे। राजा का सर चकरा गया, क्या करे। तभी उनके मंत्री ने सलाह दी, अरे राजा, उस तोते का परीक्षण करने का समय आ गया है। उसने ही कहा था ना, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करूंगा, तो उसे बुलाइए। जरा मैं राजमहल से तोता मंगाया और उसे पूरी बात बताई। तोता बोला, ही राजा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इन लोगों को यही महल में ही अलग अलग कमरे में रहने की व्यवस्था कीजिए। राजा मान गया। रात के समय जब सब सो गए तो राजा उन तीनों में सबसे छोटे बेटे के पास गया और कहा, यह क्या बैठ के सोच रहे हो, ये लो तलवार और जाओ। दोनों भाई तुम्हारे सोए हैं, उठे मार दो, सारी की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। छोटा बेटा बोला, आप पागल हैं क्या, मैं थोड़े से संपत्ति के लिए अपने भाइयों को हत्या नहीं करूंगा। मुझे नहीं चाहिए, ये संपत्ति भाई रहे तो संपत्ति मैं खुद कमा लूंगा। तोता ठीक है, सो जाओ बोला के चला गया। वो बीच वाले के पास गया और यही बात कही तो बीच वाला भी बोला, नहीं, मैं अपने भाइयों की हत्या नहीं कर सकता। परंतु तोता जब सबसे बड़े के पास जाके ये बात कही तो वो तैयार हो गया। रात उसे रोक के बोला, रुक जाओ, कल सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ। सुबह के समय सभी दरबार में आए। राजा बोले, बोलो तोता, किसका मन नहीं है। तोता बोला, राजा, इसमें सबसे बड़े बेटे का नाम नहीं है। राजा बोला, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें। तोता बोला, हे महाराज, कल रात मैं इनके कमरे में गया। ये कह के तोते ने सभी बातें राजा को बता दी और बोला, राजा, इनके पिता को पता था उनका बड़ा बेटा लालची है, इसलिए उसका नाम कुछ भी नहीं लिखा। अब तो तोते की वह वहीं होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी को तबीयत खराब हो गई तो वो अपनी बेटी से बोली, जो को 16 साल की थी, कि आज तुम तोते को नहला के खाना दे देना और ध्यान रखना। उनकी बेटी ने हाँ कहा और तोते को लेकर नहलाने के लिए चली गई। जब वह तोते को नहला रही थी तो उसे तोते के सर पर कुछ कटा सा महसूस हुआ। उसने सोचा को तोते को कहां से कटा लग गया। अब तो माताजी जानेगी तो गुस्सा करेंगी, ये सोच के वो उसको निकल दी। वो एक कील था जो गुरुजी ने राजा को तोता बनाने के लिए लगाई थी। कील के निकलते ही वह तोता एक 21 साल का जवान लड़का बन गया। राजकुमारी देखते ही डर गई और डर के जैसे ही चिल्लाने की हुई, राजा ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, तुम हरो नहीं, मैं एक राजा हूं, कुछ कारण है जिससे मैं ऐसा बना हूं। राजकुमारी बोली, मुझे बताओ वरना मैं सबको बता दूंगी। राजा बोला, अभी नहीं, अभी तुम कील जहां मेरे सर में लगी थी वही लगा दो। जब सब सो जाएंगे तब इसे निकालना, मैं फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। राजकुमारी को उसकी बात अच्छी लगी, वो उसे वापस तोता बना दिया। रात को जब सब सो गए तो राजकुमारी उसे फिर से लड़का बना दिया। राजा ने सब कुछ बता दिया, इसलिए वो उससे दोस्ती कर। अब हर रोज राजकुमारी और राजकुमार बात करने लगे। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन दरबार में एक पत्र आया। राजा ने मंत्री से पढ़ने के लिए बोला। मंत्री पढ़ने लगा, मेरे प्रिय दोस्त, मैं अपने 4 राजकुमारों को तुम्हारे पास भेजूंगा। मैंने चारों को उत्तम शिक्षा दिलाई है और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए चाहता हूं कि मेरे किसी एक पुत्र को अपने राज्य सिंहासन के लिए चुनो। तुम अपने बुद्धि परीक्षण करके जो इसका हकदार है उसे हमें बताओ। राजा ने हर तरीके से उन 4 राजकुमारी का परीक्षण किया। सभी एक से बढ़ के एक थे। जब राजा परेशान हो गए, कैसे कहे और क्या निर्णय ले। यहां तो सब अपने आप में ही बेहतरीन है, सब हर विषय में एक समान है। राजा ने फिर तोते को बुलाया और सारी बात बताई तो तोता बोला, राजा, एक काम कीजिए, आज रात इन्हें एक साथ एक कमरे में रहने की व्यवस्था कीजिए। 2 दिन बाद मैं बताऊंगा। जब रात को 4 राजकुमार एक साथ खाना खा के सोने गए तो आपस में बात करने लगे। पहला राजकुमार बोला, अरे भाई, खाना खा के मजा ही आ गया, पर अगर पक्के धान का चावल और दही मिल गया होता तो मजा आ जाता। तोते उनके कमरे के बाहर खिड़की पर बैठ के उनकी बातें सुन रहा था। तभी दूसरा राजकुमार बोला, अरे भाई, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक रात के लिए राजा को राजकुमारी के साथ सोना चाहता हूं। तो तीसरा बोला, अरे बाप से राजा ने सुन लिया ना तो जान से मार देगा मुझे, इतना भरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूं कि कोई वाराणसी से बना पान खिला दे। तो चौथा बोला, मुझे तो नींद ही आए, कितना दिन हो गया, मैं चाहता हूं 4 बड़े और कोमले गद्दे पर सो जाऊं। चारों अपनी अपनी बात करके सो गए।
अगली सुबह तोता ने राजा से उनके इच्छा अनुसार सामग्री तैयार करने को कहा। रात को उनकी इच्छा अनुसार किया गया। सब बहुत खुश हुए। अगले रात को तोता उनके घर की खिड़की पर बैठ के उनकी बातें सुनने लगा। पहला राजकुमार बोला, क्या यार राजा, कैसा मुझे दही खिला दिया, दही में दूध था। तो दूसरे ने कहा, तुम्हें पता है रात को मैं ही किनारे सो के गुजर दिया, क्योंकि राजा की लड़की से मुझे तेली के जैसा बदबू आ रहा था। वहीं तीसरा बोला, अरे यार ये तो छोड़ो, मेरी तो इच्छा ही छोटी थी। पर राजा ने वो भी पूरी नहीं की। रात चौथा अपनी पीठ दिखाते हुए बोला, तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है, ये देखो मेरी पूरी पीठ ही छिल गई है। गद्दे के नीचे बाल था शायद। तोते ने राजा से सब बताया तो राजा ने दही जमने वाली को बुलाया और पूछा तो वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, उस समय मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मेरे स्तन से निकलकर एक दूध दही में गिर गया। फिर राजा रानी के पास गया और पूछा तो रानी बोली, अपने मंत्री जो जात के तेली है उनकी पुत्री के साथ राजकुमारी की मित्रता है। फिर राजा ने पनिहारी को बुलाया। वो बोला, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो उसी दिन के पत्ते का पान बनाया था, इसमें पान का पत्ता लाने वाले का दोष है। राजा ने उसे बुलाया तो वो बोला, महाराज पत्ता तो उसी दिन थोड़े थे, लेकिन सफर दूर होने के कारण अगले दिन पहुंचे हैं। उसके बाद राजा उस घर में गए जहां चौथा राजकुमार सोया था। उस पर बिछे गद्दे को बहुत बारीकी से देखा तो पाया कि सबसे नीचे वाले गद्दे में एक बाल लगा है। राजा ने तोते से कहा, तब क्या किया जाए? तो तोते ने कहा, चौथे को राजा घोषित कर दे। राजा बोले, क्यों और कैसे? तो तोता बोला, राजा जी 1, 2, 3 में से पहले ने कहा कर, दूसरे ने सूंघ कर, तीसरे में चबा के बताया गई, परंतु चौथे ने बिना देखे बता दिया है, इसीलिए इसे राजा बना चाहिए। राजा तोते के निर्णय से खुश हो गया। इधर जब साधु और राजा की रानियां नाचना गाना सीख ली तो वह भी गई। राजा सुगावल के दरबार में आए और कहा, महाराज हम आपको अपनी कलाकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। राजा ने इजाजत दे दी। सभी रानी या और वो साधु नाच गान करने लगे। इधर तोते को जब पता चला तो वो समझ गया, इसलिए राजकुमारी को अपने पास बुलाया और बोला, राजकुमारी आपके पिता के दरबार में जो आते हैं वो वही साधु और रानी है जो मुझे मरना चाहते हैं, वो अपनी कला से आपके पिता को प्रसन्न करके मुझे मांगेंगे। राजकुमारी बोली, नहीं मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तब तोता बोला, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पिता की बात का मान नहीं रखा गया तो जग हंसाई होगी राजकुमारी। परंतु तुम चिंता मत करो राजा, जब तुमसे हमें मांगेंगे तो पहले माना कर देना, लेकिन जब गुस्से में मांगेंगे तो तुम भी गुस्सा में मेरा पिंजरा आंगन में फेंक देना, मैं अपनी जान बचा लूंगा। वही बात हुई भी जब नाच गान से साधु और रानियों ने राजा को खुश किया तो राजा बोले, कहो क्या चाहिए? साधु बोला, महाराज मुझे वो तोता चाहिए जो आपके राजमहल में रहता है। राजा बोले, अरे ये कैसी छोटी सी चीज मांग रहे हो, कहो तो सोना चांदी, ये तुम्हें तौल दूं। तोता तो बहुत ही कम पैसे का है। साधु बोला, नहीं महाराज मुझे बस वही चाहिए। राजा बोले, ठीक है, अपने दरबारी को आदेश दिए कि जाओ राजमहल में से तोता लेके आओ। दरबारी चला गया। जब वो महल पहुंच और राजकुमारी से तोता मांगा तो उसने मना कर दिया। राजा अपनी लड़की के पास राजमहल में आए और उनके पीछे पीछे सभी रनिया और साधु। राजा ने राजकुमारी से पिंजरा मांगा तो पहले वो मना कर दी, पर राजा जब उस पर गुस्सा हुए तो वो भी गुस्से में उस पिंजड़े को आंगन में फेंक दिया। उसके फेंकते ही तोता सरसों का दाना बन गया और पूरे आंगन में बिखर गया। तभी साधु कबूतर बन के उन दानों को चुगने लगा, लेकिन एक दाना पास को नाली में चला गया जिसमें राजा के प्राण थे। कबूतर बन साधु ने उसे भी चुगाने का सोच जैसे ही उधर गए और चूगने के लिए झुका, तोता सरसों से बाज बन गया और वही कबूतर बन साधु का मार गिराए। ये सब देख रनिया भाग खड़ी हुई और राजा सुगावल के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, यहां तक कि राजा बेहोश हो गया। उन्हें उनके कमरे में ले जाया गया और बाज वापस तोता बन के पिंजड़े में बैठ गया। जब राजा को होश आया तो उन्होंने राजकुमारी और तोते को पुजारा सहित अपने कमरे में बुलाया और राजकुमारी से बोले कि सच सच बताओ ये सब क्या था? राजकुमारी बोली, पिताजी इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपको मैं कुछ दिखना चाहती हूं। राजा ने कहा, ठीक है फिर दिखाओ ही। राजकुमारी से तोते को पिंजरे से निकल उसके सर से कील निकल दी। कील निकलते ही तोता राजा में परिवर्तन हो गया। अब तो राजा को और आश्चर्य हुआ। उन्होंने तोते से सारा माजरा पूछा तो राजा ने शुरू से अब तक जो कुछ हुआ वो बता दिया। राजा बोले, तो अब क्या करना चाहते हो? क्योंकि शादी तो मार हुआ और साधु के बिना रनिया तुम्हारी कुछ नहीं कर पाएंगी। तो बोला, महाराज मैं जनता ही वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता और अब मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूं और वो भी मुझसे। अगर आप इजाजत दे तो हम दोनों शादी कर लें और उसके बाद में इन्हें लेकर अपने राज्य लौट जाऊंगा। राजा कुछ बोलने को हुआ, उससे पहले राजकुमारी बोली, पिताजी मैं भी इनसे बहुत प्रेम करती हूँ,
अगर इनके साथ नहीं हुई मेरी शादी तो मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। राजा ने उनकी शादी करा के विदा कर दिया। यह खबर सुनको ही तीनों रानियां रुपया पैसा गहना लेकर भागने लगीं तो राजा ने अपने सैनिकों से पकड़वाया और उन्हें उसी कुएं में गिरा दिया। राजकुमारी ने उनसे कहा, धन्य है विद्या, धन्य ये नारी पति मारने को बनी। लचरी जिस कुएं में सबको मारा, इनको भी उसी की बलिहारी।